वाकई नाइंसाफी हुई है, कोई गलत काम हुआ है, तो उसको सीधा तरीका कानूनी जो है वो तरीका अपनाना चाहिए। और इतनी देरी क्यों, ये सवाल उठता है। और चंद्रशेखर आज़ाद की देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं बढ़ी। जिस तरह से महिला आयोग ने पहले एक्शन लिया, जांच शुरू करी, अभी उनकी मुलाकात किसी से भी हो सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भी आपको दिख जाएगा, वही व्यक्ति राहुल गांधी के साथ में भी दिख जाएगा। तो मात्र फोटो के आधार पर ये कह देना कि उनके बीजेपी एक नया पोस्ट और एक नया आरोप, और आरोपों के साथ क्या इंसाफ मिल जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले जो आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए जा रहे हैं, क्या आरोपों में कोई सिद्धि भी नजर आती है या फिर आरोप बेबुनियादी ही दिखाई देते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत 2 बार दर्ज करवाई गई और बार बार सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ मांगा गया, लेकिन भारत लौटी नहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी और कहती हैं कि दलित की बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और भारत सरकार सिर्फ मौन व्रत धारण कर लेती है या उनके चेहरे पर पर्दा दिखाई देता है। ये ऐसी खबरें उन्हें दिखाई नहीं देती हैं या ऐसी घटनाओं के बारे में वो कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। अब आरोप चंद्रशेखर आजाद पर था, लेकिन आरोप लगाते लगाते भारत सरकार को ही घेर लेना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाते हुए कई दिन बीत चुके हैं, हर दिन नया पोस्ट, हर दिन नया आरोप। लेकिन क्या इन आरोपों के साथ साथ इंसाफ मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। देखिए, एक और नया पोस्ट है और ये पोस्ट हालिया ही दिनों में यानी कि आज या बीते दिन किया गया है, क्योंकि हर पोस्ट को रिपोस्ट करती हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी। और एक और पोस्ट किया गया है जिसमें वो खुले तौर पर लिखती हैं कि जैसे ही उसे समझ आया कि मैं उसकी 2 सच्चाई देश को बताऊंगी, उसने पहले ही षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, जो समाज मेरी बात ना माने। पहली सच्चाई बीजेपी से उसकी साठगांठ, दूसरी सच्चाई उसका घटिया चरित्र। मेरे बीजेपी के नेताओं के साथ के फोटो वायरल कराना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों के साथ तक फोटोज वायरल कराए जो समाज को मूर्ख बना सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं, सामने जरूर आता है। अब कर्मों का फल मिलने लगा तो पागल हो गया है कि सब छिनने वाला है। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि सांसदी जाए तो जाए, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। लेकिन अब डॉक्टर रोहिणी घावरी का ये कहना है कि बीजेपी के इशारों पर सब कुछ किया गया, बीजेपी का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी गई हैं, तो क्या वो तस्वीरें झूठी हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में स्मृति ईरानी के साथ भी नजर आ रही हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी। कुछ तस्वीरें हैं जिसमें रमेश बिधूड़ी के साथ भी दिखाई दे रही हैं और मनोज तिवारी के साथ भी नजर आ रही हैं। अगर उनके साथ हैं और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं, और ये तस्वीरें आज से नहीं बल्कि जब डॉक्टर रोहिणी घावरी को स्कॉलरशिप मिली थी उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और अब डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर उनकी तस्वीरों को वायरल किया है ताकि चंद्रशेखर आजाद पर आरोप ना लग सके कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो क्या कहीं रोहिणी ही तो बीजेपी के साथ नहीं मिली हुई है और चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? ऐसे कई पोस्ट सामने आए जिससे कई सवाल दर्शकों के मन में उठे और उनके जवाब यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। तो न्यूज रूम में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। वफा जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, जो तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अब डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो पोस्ट आया है कि चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर वो तस्वीरें वायरल करवाई हैं जो जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ हैं, यानी कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, किसके साथ कौन मिला हुआ है ये ऐसे कह देना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आरोप मतलब चंद्रशेखर आजाद कोई सफाई तो नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले भी देखा गया। जिस तरह से उन्होंने अपने समर्थकों को आगे किया, आपने देखा होगा कि जो कोई आरोप लगा रहा है, मान लीजिए, उसको उल्टा घेरा जा रहा है, उससे ये पूछा जा रहा है, उसको तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ी, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर किसी के साथ में वाकई
वाकई नाइंसाफी हुई है, कोई गलत काम हुआ है, तो उसको सीधा तरीका कानूनी जो है वो तरीका अपनाना चाहिए। और इतनी देरी क्यों, ये सवाल उठता है। और चंद्रशेखर आज़ाद की देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं बढ़ी। जिस तरह से महिला आयोग ने पहले एक्शन लिया, जांच शुरू करी, अभी उनकी जांच चल रही है। देखिए ये सारा जो प्रोसेस है वो जांच के आधार पर होता है। देखिए सांसद है, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं। अगर एक सिविलियन होते, एक नॉर्मल व्यक्ति होते, तो शायद अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, उनको जो है उन पर कोर्ट में मुकदमा हो चुका होता। लेकिन वो एक सांसद है। जब एक सांसद, एक विधायक, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति होता है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बिना जांचों के, बिना सबूत के आधार पर नहीं की जाती है। तो ऐसे में अगर रोहिणी घावरी वाकई जो है वो सबूत पेश करने में सफल होती हैं, तो बिल्कुल उनकी बात को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ में उनकी फोटो वायरल हुए हैं, ये है वो है, तो देखिए मुलाकात किसी से भी हो सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भी आपको दिख जाएगा, वही व्यक्ति राहुल गांधी के साथ में भी दिख जाएगा। तो मात्र फोटो के आधार पर ये कह देना कि उनके बीजेपी के साथ में संबंध है या उनके इस पार्टी के साथ में संबंध है, ये ठीक नहीं होगा। अच्छा देखिए, सवाल तो ये भी बन जाता है कि आखिरकार भारत क्यों नहीं लौट रही हैं। वो विदेश में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, इसके अलावा और भी देशों का दौरा करती हैं, वहां से वाल्मीकि समाज की बात करती है, इंसाफ दिलाने की, पद पर बैठाने के लिए राजनीति में उन्हें आगे करने की बात करती हैं। लेकिन बार बार हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आप भारत क्यों नहीं आ रही हैं। भारत अगर आ जाती हैं तो वो अपनी लड़ाई अकेले नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के साथ लड़ सकती हैं, क्योंकि महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें लगभग देश उनके साथ था। तो भारत लौटना चाहिए, एक बड़ा सवाल बनता है। देखिए सवाल आपका महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोहिणी घावरी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत आकर भी मैं अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखूंगी, क्योंकि उन्होंने पहले महिला आयोग को पत्र लिखा, उसके बाद में दिल्ली पुलिस के मतलब डीजीपी को पत्र लिखा, उसके बाद में उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया। तो लगातार जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं। और अगर हो सकता है आने वाले समय में रोहिणी घावरी जो है वापस लौट कर आ जाए, उनके निजी कारण हो सकते हैं, किसी चीज में उलझी हुई हो सकती हैं, क्योंकि देखिए ये एक पुराना मैटर है। तो सवाल तो ये भी है कि वो पहले क्यों नहीं आई। लोग तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि पहले आपने क्यों नहीं कहा। तो देखिए, लेकिन जब अगर किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है या कुछ उसके पास सबूत हैं, तो वो आवाज बाद में भी उठा सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले क्यों नहीं किया या अब क्यों नहीं किया। देखिए ये बात, देखिए हम ना तो रोहिणी का पक्ष हम ले रहे हैं और ना ही चंद्रशेखर आजाद का पक्ष हम ले रहे हैं। इसमें हमारा पक्ष लेने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। जो सच हो हम उसके साथ में है। रोहिणी अगर ठीक है तो बिल्कुल चंद्रशेखर को दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद ठीक है तो फिर बिल्कुल डिफॉर्मेशन का केस जो है वो रोहिणी घावरी पर भी बनता है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर बेबुनियादी उनके आरोप निकलते हैं तो रोहिणी घावरी पर भी कहीं ना कहीं मुकदमा चल सकता है, उनके खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और चंद्रशेखर आजाद ने ही खुलकर इस बात का जिक्र भी किया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और किसी को ये पच नहीं रहा है कि वो सांसद बन गए हैं और वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक चर्चित चेहरा भी हैं। 50 टॉप नेताओं में चंद्रशेखर आजाद भी गिने जाते हैं। जब सांसद चुने गए तो संसद के अंदर उनका पहला भाषण इतना वायरल हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे। आज चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी को तलाश रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और वहीं अब उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखना होगा कि तमाम आरोपों के बीच में क्या इस लड़ाई में नया मोड़ आता है, क्या कानूनी रूप से क्या कोर्ट तक मामला पहुंचता है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने आता है, क्योंकि अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। 2 बार शिकायत डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कर दी है और चंद्रशेखर आजाद अपनी सांसदी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, स्वाभिमान को नहीं। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जीत किसकी होती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।